लाग्यो रे सत्संगी थारो भाग लागो रे मोको लाग्यो रे हारे मोको लाग्यो रे सत्संगी थारो भाग लागो रे मोको लाग्यो रे मोको लाग्यो रे सत्संगी थारो भाग लागो रे मोको लाग्यो रे मोको लाग्यो रे सत्संगी थारो भाग लागो रे मोको लाग्यो रे मोको लाग्यो रे मोको लाग्यो रे कृष्णचंद्र भगवान मोको लाग्यो रे सत्संगी थारो भाग जाग्यो। अवसर दिया है, अवसर कभी कभी मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। और समझदार वो है जो अवसर का लाभ ले। गाड़ी आई, ट्रेन आई तो 1 मिनट का स्टॉप है तो बैठना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं तो फिर कहावत हो जाए वो कि रेल निकलेगी रामा जी रात रही है। कई की रेल निकल गई है, कई रामा जी उन डोली रिया है यहाँ, कई की निकलेगी। सूजन नहीं पड़ी उनके, बचपन निकली हो, जवानी निकली न बुढ़ापो आई जहाँ तक भी सूझ नहीं पड़ी। मौत आ गई धीरे धीरे, जद सूझ पड़ी कि रेल गई है, होश ही नहीं आई। एक बुजुर्ग बादशाह की कमर झुक गई थी। बुढ़ापे में अधिकतर लोगों की कमर झुक जाती, तो उनकी कमर ऐसी झुकी हुई थी। अब वो गांव में निकले तो 2-4 लड़के बैठे थे मंदिर के आगे। अब बादशाह की कमर झुकी हुई है, ऐसे झुके झुके आ रहे। तो अब लड़कों को तो मालूम थी कि इनकी कमर झुकी हुई है, पर फिर भी उनको मजा लेना था, छेड़ना था उनको तो कि देखा कहीं जवाब देगी। लड़का उनने बादशाह से की, कहीं बादशाह कहीं ढूंढी रिया हो। अब उनको मालूम थी कि ढूंढी नहीं रिया, इनकी कमर ही झुकी हुई है, पर उनको मजाक करने कहीं जी साहब कहीं ढूंढी रिया। जी साहब भी कोई का भरोसे बुढ़ा नहीं होया था। जी साहब ने की कि बेटा जवानी ढूंढी रही हूँ, जवानी खोएगी। जवानी ढूंढी रही हो बोले। लड़कों ने कहा कि जवानी ढूंढी रही है। बोले हाँ। बोले गई अबे काई की मिले। बात साहब ने की कि मेरी गई तो गई, पर तुम्हारी नहीं चली जाए, इसलिए तुम मत चूक जाना, नहीं तो तुम भी मेरी तरह एक दिन ढूंढते फिरोगे, नहीं मिलेगी। बुजुर्ग व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है साहब, जो आपको कहीं सीखने को नहीं मिलता है, वो घर में बुजुर्ग सिखा देता है। उसको देख के आप जीवन की पूरी रामायण समझ सकते हो कि एक न एक दिन ये समय ऐसा मेरा भी आएगा। जागो। अब कोई के असर ही नहीं पड़े वो एक अलग बात है, नहीं तो जगाने के लिए तो कई माध्यम दे रखे हैं भगवान ने। जागने वाले जाग गए। बुद्ध के जीवन में क्या घटा? जिंदगी हो गई थी, पिता ने कभी सूखे पत्ते तक नहीं देखने दिए बुद्ध को, क्योंकि एक ज्योतिषी ने कह दिया था कि ये लड़का महान वैरागी पैदा हो जाएगा, इसलिए इसे ऐसी चीज कोई मत देखने देना जिससे वैराग्य पैदा हो जाए। तो ना बुजुर्ग दिखाया कभी पिता ने, ना बूढ़े लोगों को कभी देखने दिया, ना मौत को देखने दिया, ना सूखे पतझड़ को देखने दिया, हमेशा हरियाली में ही रखा। लेकिन जब बड़ा हो गया और एक दिन इनका एक साथी था, आनंद नाम था उस सारथी का, उससे कहा आनंद आज हम नगर देखने के लिए चलेंगे।
पिता ने कहा आनंद से कि देख ऐसी जगह मत ले जाना जहाँ इसको वैराग्य पैदा हो जाए। बोले ठीक है। अब रथ में बिठाया और लेके चले, नगर में प्रवेश ही किया और सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। पहली बार किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा था। राजकुमार ने पूछा, आनंद ये क्या है रे? बोले महाराज ये बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए। तो ऐसा सबको होना पड़ता है क्या कि केवल यही हुआ? बोले नहीं राजकुमार, ये तो जिंदगी का सत्य है, सबको ऐसा ही होना पड़ेगा, आप भी एक दिन ऐसे हो जाओगे। झटका लगा इनको कि ऐसा हो जाऊंगा। बोले हाँ। और आगे बढ़े तो एक अर्थी आ रही सामने से। फिर इनने पूछा, आनंद ये क्या हो गया? पहली बार किसी की मृत्यु देखी थी। बोले राजकुमार ये किसी की मृत्यु हो गई है, इसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं। तो मृत्यु इसी की हुई कि सबकी होती है? सबकी होती है क्या? सबको मरना पड़ता है? बोले राजकुमार ये तो अटल सत्य है, जो भी पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना पड़ेगा, आप भी मरोगे। घबरा गए तो कि मैं भी मरूंगा? बोले बिल्कुल मरोगे। भागे यहां से। आनंद से कहा, आनंद अब रथ मोड़ ले। बोले नहीं अभी तो नगर में हम पहुंचे ही नहीं है, नगर के बाहर है, नगर देखना है। बोले नहीं देख लिया, जो मुझे देखना था वो मैं देख चुका हूं, चल रथ मोड़, अब कुछ देखना बचा नहीं है। रथ मोड़ लिया और पिता के सामने पहुंचे। पिताजी मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हैं? मैं जंगल में जा रहा हूं, मैं उसको पाने जा रहा हूं। पिता ने कहा तू एक ही एक बेटा है और तू छोड़ के जा रहा है, ये राजपाट सब कौन संभालेगा? तू छोड़ नहीं सकता। बुद्ध ने कहा मैं एक शर्त पे रह सकता हूं पिताजी, आप कहते हो कि मैं राजा हूं, मैं सर्व समर्थ हूं, तो आप मेरी शर्त मान लो, आप मुझे वचन दे दो कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, आप मुझे बूढ़ा नहीं होने दोगे तो मैं रुक सकता हूं। पिता ने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो सब विधाता की रचना है, तो आप मुझे वचन दो कि कभी मुझे मरने नहीं दोगे तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ। पिता ने कहा कि ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं भी मरूंगा, सब मरेंगे दुनिया में जो पैदा हुए हैं, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं तुझे नहीं मरने दूंगा। तो पिताजी जब आपका राजा होना क्या काम का, जब आप मुझे बूढ़ा होने से नहीं रोक सकते, मेरी मौत को नहीं रोक सकते, तो मैं उसको पाने के लिए जा रहा हूँ जिसको पाने के बाद में ना मौत का भय रहता है और ना अमर हो जाता है जीव। बस मैं अब उससे पाने के लिए जाऊंगा, अभी झंझट में नहीं रहूंगा। छोड़ के उसे समय चल दिए कि क्या रहना है। जागने वाले को जगाने के लिए एक कहानी काफी होती घर में। एक चोट अगर लग जाए नहीं समझदारों को घर में तो जाग जाते हैं, जिंदगी बदल लेते हैं। और नहीं बदलने वाले बदलते ही नहीं है, आखिर जिंदगी हुई जाए वाले कोई फर्क नहीं पड़े। एक एक घड़ी जा रही है लेकिन होश नहीं आता है। जागो, जागने की सोचो कि जीवन व्यर्थ हो रहा है। आज महादेव ने जहर पिया, दुनिया को अभय दान दे दिया और फिर खींचने लगे तो 14 रत्न समुद्र मंथन में से निकलते हैं। श्री मणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धनवंतरि विश्वाज। 14 रत्न निकलते हैं। सारे रत्न बांट लिए। श्री मणि लक्ष्मी निकली तो भगवान के वाम भाग में विराजमान हो गई। मणि निकली भगवान ने ले ली। रंभा अप्सरा निकली स्वर्ग भेज दी। 14 रत्न निकलते। आखिरी में धन्वंतरि वैद्य निकले। इनके हाथ में अमृत कलश था और जैसे कलश को देखा राजा बलि ने छुड़ाया और लेके भाग गए कि अपन पी लेंगे और देवताओं को स्वर्ग से भगा देंगे। पीछे से देवता भी गए उस अमृत कलश के लिए। झूमा झटकी हुई, उस झूमा झटकी में 4 जगह अमृत झलक गया। उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और तीर्थराज प्रयाग, 4 जगह पे अमृत झलका। उस कारण यहाँ कुंभ पर्व का आयोजन होने लगा। देवता लोग आ गए, महाराज हम तो कलश नहीं छुड़ा सके। भगवान ने कहा तुम बैठो, मैं लेके आता हूँ। भगवान गए, मोहिनी रूप धारण किया और राक्षसों के सामने पहुंचे। इतना सुंदर रूप बनाया भगवान ने कि जिसने भी देखा उसने सोचा कि बस ये मेरे से शादी करेगी। राजा बलि ने तो पक्का कर लिया कि ये मेरी ही पटरानी बनेगी। कौन हो तुम?
मोहिनी भगवान ने कहा कि मैं हूं जो छोड़ो, पर तुम कमाल के हो, तुम कलश छुड़ा के ले आए। ऐसे सूरवीरों की मुझे तलाश थी, मैं तुमसे शादी करूंगी। पर देखो इस कलश के लिए ये देवता लोग आएंगे और झुमा झटकी होगी, इसलिए ये कलश मुझे दे दो और मेरे साथ में चलो जहाँ देवता बैठे। देखा किसी देवता की इतनी हिम्मत है कि मेरे हाथ में से कलश छुड़ा ले, चलो मेरे साथ। दे दिया राजा बलि ने कलश, सबको घेर के लाए यहाँ समुद्र किनारे। देवता बैठे थे बेचारे उदास होके, सब से कहा बैठो लाइन बना के। सब देवताओं ने टप 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 लाइन बना ली। राजा बलि चकित हो गए कि ऐसी स्त्री किसके भाग में, किसके कहने से ही लाइन बना ली देवताओं ने। अब तक तो भगवान का मुंह खुला था, लेकिन सबको लाइन से बिठा दिए और फिर घूंघट निकाला। तब घूंघट यूं निकालना चाहिए, पर ऐसा नहीं, एक तरफ से। घूंघट भी कई तरह का है, अपने गांव में चलता है वो, एक तरफ लाल बत्ती, एक तरफ हरी बत्ती, एक तरफ का ट्रैफिक बंद, एक तरफ का चालू। एक घूंघट तो ऐसा रहता है कि बिल्कुल आंधो, कई नगे नहीं आए, और एक घूंघट ऐसो भी रहे वो गाड़ी का वाइफर सही चलिया करे, ऊपर नीचे थोड़ो देखे थोड़ो नहीं देखे, एक वो भी रहे। अब घूंघट निकाला भगवान ने, तो घूंघट यूं निकाला। देवताओं से कहा अब होशियार हो जाना, आप चुप गए तो गए। बोले हम तो तैयार है, बाट देख रहे हैं, आप पिलाओ। फिर इधर से खुला किया और राक्षसों से कहा कि अब इनको थोड़ा मैं बहला दूं, पिलाऊंगा तो नहीं। राजा बलि ने कहा कि जो आपको जमे वो करो, हम तो ये बैठे आराम से, दूर जाके बैठ गए। अब परमात्मा पिलाने लगे साहब, और इतना जल्दी पिलाने लगे कि राक्षस समझ नहीं पाएगी ये पिला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। एक राक्षस था होशियार, राहु ने सोचा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में अमृत ही नहीं बचे, अमृत नहीं बचेगा तो क्या पिएंगे, इसलिए अपन तो पहली पंगत में ही बैठ जाओ। अमृत ही तो पीना है, बचेगा तो 2 बार पी लेंगे, पर बाद में के चक्कर में रह गए, नहीं बचा तो क्या पिएंगे। इसलिए रूप बदल लिया और पहली ही पंगत में बैठ गया। जिमने का काम भी अक्कल का है। कई लोग कह नहीं कह रहे इनके कहीं काम ही नहीं, जिमता भरे आई वही ब्याह शादी में खाली मांडा मौसर में इनके जिमवा को काम, जिमवा को भी काम अक्कल को है, चाहे जैसे नहीं जिमाए। नहीं तो अपना सही का कहीं ब्याह में पहुंची जाए ने पहला मड़वा लगी जाए तो भी वहीं गुलाब जामुन छुटी जाए, फिर जिमे आखिरी में 2 साल में देखिए वो भी अक्कल को काम है जिम्मा को। जो रोज ब्याह शादी अटेंड करे नहीं उनके माला में भी पहली पंगत में बैठेगा भी, मलनो पहला नहीं करे, अरे मलनो जुलनो चलतो रहेगा, पहला जिम नहीं लो अपन को कहीं मालूम फिर गुलाब जामुन बचे नहीं बचे, पहली पंगत में बैठेगा। और उनमें भी पहली पंगत में भी बैठेगा तो ऐसा पूरा टेंट में देख ही लेगा पहला कि पड़ोस वालों कहीं से आए है, नंबर अपनों जानो चाहिए, नहीं तो वहीं आखिरी खुनिया में बैठी है तो वहां तक उदामो जाए जहां तक खाली हुई जाए। सब दिमाग का काम है, जिम्बा को भी दिमाग को काम है, चाहे जैसे नहीं जिमाए भूखा आ जाएगा। राहु होशियार था, राहु पहली पंगत में ही रूप बदल के बैठ गया। अब भगवान जल्दी जल्दी माए इसको अमृत पिला दिया। तो चांद सूरज ने कहा प्रभु ये तो देखती, भगवान ने सिर काट दिया, मरा नहीं, अमृत पी लिया था इसलिए सिर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया, राहु और केतु 2 हो गए। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पियो तो राहु कटायो शीश कटाना पड़ा। बाबा ने सबको अमरता दे दी, अमृत पिला दिया भगवान ने सबको, और खाली घड़ा रह गया राजा बलि के माथे पे जाके फोड़ दिया कि क्यों रे, जब मेहनत सबने बराबर करी तू अकेला लेके क्यों भागा, ये है तेरे भाग में। आज तक भी ये परंपरा चल रही है, ये मरा लेकिन शुक्राचार्य यहाँ बैठे हुए थे, मृत संजीवनी विद्या जानते थे, राजा बलि को फिर जीवित कर दिया और युद्ध शुरू हुआ तो जबरदस्ती कब्जा कर लिया इंद्रासन पे, देवताओं को भगा दिए। यज्ञ करने लगा राजा बलि कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ कर दूंगा, फिर मुझे यहाँ से कौन उतार सकता है। शुक्राचार्य मिले, गुरु ऐसे थे कि बिल्कुल पतन हो गया, उसके बाद भी शुक्राचार्य ने फिर स्वर्ग में बिठा दिया। मार्गदर्शक सही होना चाहिए।
शुक्राचार्य ने इनको समझाया कि पागलों, तुम मोहिनी के चक्कर में पड़े इसलिए तुम्हारा पतन हुआ है। तुम मोहिनी के चक्कर में नहीं पड़ते तो अमृत कलश तुम्हारे पास में ही था, पर तुम मोहिनी को देखते रहे। जो मोहन आया था कलश लेके, मोहन को नहीं देखा तुमने, मोहिनी को देखा, और देवताओं ने मोहिनी को नहीं देखा, मोहन को देखा, और इसलिए अमृत मिल गया। तुम मोहिनी के चक्कर में रह गए और वो मोहन बांट के चला गया। बांटने के लिए तो भगवान आता है, कई रूपों में आता है, पर सबको नहीं मिलता। कोई कोई पहचानते हैं, कोई कोई जान पाते हैं। आज शुक्राचार्य की कृपा से फिर इंद्रासन पे बैठ गए, यज्ञ करने लगे। 100 अश्वमेध यज्ञ हो रहे कि यज्ञ हो जाएंगे, फिर हमें इंद्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति कहती है, महाराज मुझे ऐसा बेटा होना चाहिए कि जो हमेशा के लिए इंद्र से राजपाट छुड़ा ले और मेरे बेटे को दे दे। बलि से राज छुड़ा के मेरे बेटे इंद्र को दे दे, ऐसा बेटा होना चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि एक व्रत है 13 दिन का, पयो व्रत, वो तुमको करना पड़ेगा। बोले करूंगी। नियम बता दिया कि 13 दिन तक केवल दूध का आहार तुमको करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है, सारे नियम बता दिए। इन्होंने व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से इनका व्रत पूर्ण हुआ, और व्रत के प्रभाव से साक्षात भगवान ही बालक के रूप में इनके घर प्रकट हुए। श्री वामन भगवान की जय। वामन भगवान बहुत छोटा सा रूप था। यज्ञोपवीत संस्कार होने लगा तो भिक्षा मांगने के लिए गए, तो महिलाओं में पार्वती जी भी बैठी हुई थी। वामन भगवान ने इनसे भिक्षा मांगी, पार्वती मैया को जो देना था वो दे दिया। वामन भगवान ने कहा मैया ये तो भिक्षा कम है, थोड़ी ज्यादा चाहिए मुझे। बोले ज्यादा चाहिए तो राजा बलि के यहाँ चले जाओ, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो रहे हैं, जो मांगोगे वो दे देगा, वो ना नहीं करेगा, वो दानवीर है, आप वहां चले जाओ। वामन भगवान यहाँ से चले राजा बलि के यज्ञ की ओर, और वहां देखा ब्राह्मणों ने तो आहुति डालना बंद कर दिया। राजा बलि उधर तो देखो तो इतना तेजवान बालक, छोटा सा बालक और इतना तेज, कहीं सूरज तो उतर के नहीं आ गया। राजा बलि ने आवाज लगाई, अरे ब्राह्मण देवता आप वहां क्यों खड़े रह गए, भीतर पधारिए ना, मेरे यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही है, आइए। वामन भगवान ने कहा हाँ हाँ राजा बलि, आप हमारा स्वागत नहीं करोगे तो कौन करेगा। भीतर आके बैठे, शरण धोए, आदेश करिए क्या सेवा करूं। वामन भगवान ने कहा राजा बलि हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, ज्यादा नहीं चाहिए, बस 3 पाउंड भूमि चाहिए। राजा बलि को हंसी आ गई, महाराज खाली 3 पाउंड भूमि, मेरे घर मांगने आए और 3 पाउंड भूमि मांग रहे हैं। अरे कहीं का राजपाट मांग लो तो दे दूंगा, क्या राजा बलि के यहाँ मांगने आए और 3 पाउंड भूमि मांग रहे हो। ब्राह्मण देवता आपको मांगना नहीं याद है, मांगना नहीं याद आपको, मांगना भी अक्कल का काम है, चाहे जिससे नहीं मंगा है, आपको मांगना नहीं याद। क्या मेरे घर आगे 3 पाउंड भूमि मांग रहे, क्या करोगे इतने का। बोले बस इतने में कुटिया बनाऊंगा, भजन करूंगा। अरे महाराज आपके पैर तो छोटे छोटे तो पैर है, इतनी जगह में तो 3 पाउंड पूरी हो जाएगी, क्या करोगे उसको। बोले बस इतनी बहुत है, बिना संकल्प के नहीं लूंगा। शुक्राचार्य समझ गए, शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि संकल्प मत कर। क्यों गुरुदेव। बोले मुझे पूरा भरोसा है कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान ही आए हैं ब्राह्मण का रूप लेके, और तेरा राजपाट सब छुड़ा ले जाएंगे। संकल्प मत कर, ना कर दे, नहीं देना। आज बलि ने कहा गुरुदेव से कि गुरुदेव आज यदि विष्णु भगवान भी आए हैं और मेरा राजपाट भी छुड़ा लेंगे तो भी आज ना नहीं करूंगा, क्योंकि इतिहास लिखा जाएगा तो ये घटना लिखी जाएगी कि जो दुनिया को देने वाला है वो किसी के घर मांगने गया है तो राजा बलि के घर मांगने आया है। जो दुनिया को दे रहा है वो आज राजा बलि के घर मांगने आया, और आज ना कर दूं, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। गुरुदेव आज दुनिया को देने वाला मेरे घर मांगने के लिए खड़ा है, इसलिए आज ना नहीं करूंगा। भले ये सब ले लेगा तो सब दे दूंगा, पर ना नहीं करूंगा। संकल्प करने लगे, कमंडल की नली में जाके गुरुदेव बैठ गए कि मैं पानी ही नहीं गिरने दूंगा, तो संकल्प कैसे करेगा। गुरु आड़ कर रहे हैं, कहीं चेला आड़ करें, कहीं गुरु आड़ करे। अब यहाँ गुरु आड़ कर रहे हैं,
चेला बेचारा दे रहा है तो देने नहीं दे रहे हैं। आड़ मत करो। नली में जाके बैठ गए, वामन भगवान समझ गए कि गुरुदेव आड़ कर रहे हैं। वामन भगवान ने तिनका उठाया, राजा बलि कोई कचरा आ गया होगा इस नली में कमंडल की, तिनका उठा के डाला नली में तो गुरुदेव की आंख फोड़ दी। भागे गुरुदेव यहाँ से, राजा बलि के सामने कहा वामन भगवान ने, गुरुदेव रुको तो सही, क्यों? बोले बलि देते हते वामन लेते हते, फिर काहे को बीच में आड़ लगाई। तुम्हारा चेला दे रहा था, मैं ले रहा था, तो तुमने क्यों आड़ करी? बलि देते हते वामन लेते हते, फिर काहे को बीच में आड़ लगाई। धर्म के काम में आड़ करे वाके, दोनों ही नेत्र है फूटत जाई। ये तो हमारी बड़ी मनुसाई, के कहीं नेत्र से कियो है दुराई। यूं कही वामन बारंबार हंसे, और शुक्राचार्य महा दुख पाई। गुरुदेव जो धर्म के काम में आड़ करता है उसकी तो दोनों आंख फोड़ देता हूँ, पर तुम गुरु थे इसलिए तुम्हारी एक फोड़ी है मैंने। तुम गुरु हो के आड़ करो, और कोई आड़ करे तो ठीक है, पर गुरु हो के आड़ कर ले। तुम धर्म कराओ कि उल्टा आड़ कर रहे हो? गुरुदेव यहां से भागे। आड़ मत करो साहब, गांव में घर में कोई भी अच्छे काम कर रहे हैं तो आड़ मत करो। यहाँ दुनिया की रीत ऐसी है, यहाँ जब जब भी कोई प्रहलाद, ध्रुव, कबीर, मीरा की तरह कोई आगे बढ़ाए तब तब यहाँ कोई कोई राणा और हिरण्यकश्यप पैदा हो जाते हैं आड़ करने के लिए। आड़ मत करो। कई लोगों की आदत है, घर में कोई पूजा पाठ वाला जीव अगर है, माला करेगा तो घर में जिनसे नहीं बने भी यूं चिल्लाए करें, ओ इके कहीं इके तो काम को जोर आए तो माला उठीन बैठी रहे 2 घंटा तक। बगुला भगत है, सब देखिया भगत है सब, बगला भगत। मत दुखी हो, बगला भगत के तो केवल दो जो के कहेंगे तो। आड़ मत करो, जो कर रहे हैं करने दो, कभी आड़ नहीं करना। आड़ करना शुक्राचार्य को महंगा पड़ गया। आंख फोड़ दी, भागे यहां से, और संकल्प किया राजा बलि ने, बैठवा दो बेचारा उनके। ये भविष्य में कथा करावड़ा ये तो है, ये तो कथा कराएगा आगे जाइने, भविष्य उज्जवल है। यहाँ एक बात को तो सुकून है, बहुत सुकून है, यूँ तो बहुत अच्छा लगे। जामोदी में बहुत अच्छा लगे, बड़ा आनंद है। सवेर से चारी दिशा से मुर्गा की कुकड़ों को सुनाए। अलार्म मरवा की कोई जरूरत नहीं, बिना अलार्म से उठाई दे। मधुर आवाज कहाँ सुनने मिले, कहीं कहीं मिले तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रेम है आप लोगों का। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के बच्चे जो है ना बहुत शांति से बेचारे सुनते कथा। अब देख लो इधर बैठे, इनको पल्ले पड़े या नहीं पड़े पर मस्ती नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। नहीं तो कई गांव में हमारे रोज काम पड़े,